हेलो फ्रेंड्स, मैं मिताली आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर स्टडी विथ मिताली के नेम से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के सीरीज में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हजारीबाग जिले के किस स्थान से 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, का आंसर है बाहरगंडा। ये जो बाहरगंडा है, यहाँ से ही 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कांस्य युगीन औजारों का उपयोग सबसे पहले किस जनजाति ने किया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है असुर ने। ये जो असुर जनजाति है, इन्हीं लोगों ने कांस्य युगीन औजारों का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम असुर जनजातियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो असुर जनजाति भारत में रहने वाली प्राचीन आदिवासी समुदाय हैं और असुर जनसंख्या का घनत्व मुख्यतः झारखंड और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। झारखंड में असुर मुख्य रूप से गुमला, लोहरदग्गा, पलामू और लातेहार जिले में निवास करते हैं। असुर जनजाति के 3 उपवर्ग हैं: वीर असुर, बिरजिया असुर और अगरिया असुर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं और जिनमें हिरन, भैंसा इत्यादि पशुओं का चित्र है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भवनाथपुर गढ़वा। यहाँ से ही पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसमें हिरन, भैंसा इत्यादि पशुओं का चित्र है, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो भवनाथपुर जो है वो भारत के झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित एक गांव है और भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। कई प्राकृतिक गुफाएं भी मिली है, उनके अंदर आखेट के चित्र हैं जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र भी उकेरे हैं। और ये कहाँ है फ्रेंड्स, भवनाथपुर? तो यह गढ़वा जिले में है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ताम्रपाषाण काल में झारखंड का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सिंहभूम, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है और मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी और झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है असुर जनजाति। और इससे पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि असुर भारत के रहने वाले प्राचीन आदिवासी समुदायों में से एक है और यह जनजाति का घनत्व मुख्यतः झारखंड और कुछ आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है और यह मुख्य रूप से गुमला, लोहरदग्गा, पलामू और लातेहार जिलों में निवास करते हैं। और ये सारी जगह कहाँ हैं? तो ये सारी जगहें झारखंड में हैं। और असुर जनजाति के 3 उपवर्ग हैं: वीर असुर, विरजिया असुर और अगारिया असुर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 प्रकार के ये जो नवपाषाण काल में हस्त कुठार पाए गए थे, इसमें 12 प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश से पाए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे के प्रश्नों को देखने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि टीम स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने एवं कंटिन्यूटी प्रदान करने हेतु पेड व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की गई है और इस ग्रुप से सिलेबस के अनुसार आपको प्रतिदिन कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जा रहे हैं। तो आप बेहिचक जुड़ें इस ग्रुप से। और फ्रेंड्स, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर 99 रुपीज़ का पेमेंट करना है, जो आप फ़ोनपे, गूगल पे या अमेज़न पे के माध्यम से कर सकते हैं। जिस दिन आप पेमेंट करते हैं फ्रेंड्स, उसी दिन से आपको आगामी 6 माह के लिए ग्रुप की सदस्यता आपको दी जाएगी।
तो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स के इस प्रयास से अवश्य से जुड़ें तथा अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बिना देरी किए हुए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बाहरगंडा। ठीक है, बाहरगंडा से ही तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वह काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यह कथन प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। अब चलिए हम इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है और इस समय के इतिहास की जानकारी हमें लिखित रूप में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। मतलब ये जो वक्त था, इस वक्त में जो भी घटनाएं घटती थी उसके साक्ष्य हमें उस वक्त के अवशेषों से और कुछ अन्य चीज़ों से प्राप्त होती, लेकिन उस वक्त का कोई भी लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलता था। और इस काल को यानी प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसका नाम है प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है असुर तथा बिरजिया। ये जो जनजाति हैं इन्हें ही झारखंड के लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। हमने पिछले क्वेश्चंस में असुर जनजाति के बारे में तो पढ़ा था फ्रेंड्स, अब हम बिरजिया के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो ये जो बिरजिया जनजाति है झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी झारखंड में किस काल से सबसे अधिक प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पुरापाषाण काल से। ठीक है, तो इस वक्त से क्या हुआ है, तो सबसे ज़्यादा प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हजारीबाग। हजारीबाग से क्या हुआ है, तो यहीं से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसको हजारीबाग। यहाँ से ही झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किस स्थान से मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश तथा तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पांडु से ही मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग। यहाँ से ही क्या हुआ है, तो यहाँ से ही बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम्स के सिलेक्शन चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक एवं कंटिन्यूस प्रिपरेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। और यदि आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।